सदियां बीत गए जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब उनके हाथ में भी कोई नूर होना चाहिए, कोई नूर होना चाहिए। अब हक नहीं, हक नहीं, हक नहीं। गिरिपार को एसटी स्टेटस के खिलाफ राजगढ़ महारैली में विरोधियों पर जमकर बरसे दलित संगठनों के नेता। अनुसूचित जाति के समर्थन पर चुप्पी साधने वाले गिरिपार के दलित वर्ग के विधायकों व सांसद को भी पानी पी पी कर कोसा। एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा पंचायतों में आरक्षण समाप्त होने को लेकर किया जा रहा है जनजातीय दर्जे का विरोध। सेवानिवृत्त एडीसी एवं पूर्व विधायक हृदय राम ने SC/EWS तथा OBC के हकों को बचाने के लिए कानूनी जंग छेड़ने की बात कही। अनुसूचित जाति समिति के अलावा भीम आर्मी, वाल्मीकि सभा व दलित शोषण मुक्ति मंच आदि संगठन भी हुए महारैली में शामिल। अनुसूचित जाति समिति अध्यक्ष अनिल मंगेट व मीडिया प्रभारी नीरज ने जनजातीय दर्जे के खिलाफ पंचायत से दिल्ली तक आंदोलन छेड़ने की बात कही। सिरमौर जिला की 150 के करीब पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र में एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन न रहने के मुद्दे पर क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा राजगढ़ में आज विशाल रैली अथवा बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें भीम आर्मी एकता मिशन, वाल्मीकि सभा, दलित शोषण मुक्ति मंच तथा कोली समाज जैसे दर्जन भर दलित संगठनों से जुड़े हजारों लोग मौजूद रहे। महारैली को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति अधिकार समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेट तथा मीडिया प्रभारी नीरज आदि ने भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ साथ अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले उन नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जो गिरिपार को ST स्टेटस को मूक समर्थन दे रहे हैं अथवा अपने सियासी हित के लिए इस मुद्दे पर अनुसूचित जाति समिति के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के MLA विनय कुमार, पश्चात की विधायक रीना कश्यप तथा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप को चेताया कि यदि उक्त दलित नेता उनके हकों की इस लड़ाई में शामिल नहीं होते तो उन्हें इस विधानसभा चुनाव में वोट की उम्मीद भी 40% ST वर्ग से नहीं करनी चाहिए। उक्त मुद्दे को लेकर इससे पहले ट्रांसगिरी एरिया के संगड़ाह व शिलाई में महारैली कर चुकी अनुसूचित जाति समिति के पदाधिकारियों के अनुसार अब आंदोलन तेज किया जा चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो पंचायत स्तर से दिल्ली तक इस मुद्दे को लेकर दलित संगठन सड़कों पर उतरेंगे। सेवानिवृत्त एडीसी एवं रेणुका जी के पूर्व भाजपा विधायक रह चुके एडवोकेट हृदय राम चौहान ने कहा कि गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने पर न केवल यहाँ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होगा बल्कि पंचायत में भी दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ सामान्य वर्ग को मिल रहा 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन व OBC का 27% आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हृदय राम ने इंसाफ की डगर पे गीत से अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि SC/EWS व OBC तबके को मिल रहे रिजर्वेशन को बचाने के लिए अब कानूनी जंग छेड़ी जा चुकी है और इसे अंजाम तक पहुँचाने के बाद ही अब उक्त संगठन चैन से बैठेंगे। वामपंथी नेता एवं दलित शोषण मुक्ति मंच सिरमौर के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि सबसे पहले गत 21 मई को उनके संगठन ने गिरिपार को जनजातीय दर्जे के खिलाफ आवाज उठाई थी और उस दिन हुई PC में उनकी विचारधारा के सामान्य वर्ग के लोगों को लगाकर केवल 4 लोग ST स्टेटस का विरोध करने की हिम्मत जुटा पाए थे। भीम आर्मी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रवि दलित ने भी महारैली में अपनी बात रखी और इसके अलावा ST स्टेटस के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में दायर CWP अथवा केस को लड़ रहे एडवोकेट नरेश तोमर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। महारैली के दौरान कामरेड आशीष तथा कुछ अन्य वक्ताओं ने दलित एक्टिविस्ट एडवोकेट केदार जिंदान हत्याकांड की याद दिलाते हुए कहा कि गिरिपार में अन्य क्षेत्रों से ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और एट्रोसिटी एक्ट समाप्त होने पर यहाँ स्थिति और खराब होगी। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा सिरमौर प्रवास के दौरान गिरिपार को जल्द ST स्टेटस दिए जाने का भरोसा दिया गया था, जिसके बाद से क्षेत्र में ST स्टेटस के समर्थन व विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है और हाटी समिति तथा गिरिपार अनुसूचित जाति समिति के नेता उनकी मांग पूरी न होने की सूरत में भाजपा सरकार व क्षेत्र के दलित नेताओं को इस चुनाव में देख लेने की चेतावनी अथवा धमकियां दे चुके हैं। ये जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोग सड़कों पे उतरा है, वो इस बात का परिणाम है कि लोगों को अपने हक व अधिकारों को छीनने का डर है। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इन हजारों लोगों की जो 40% जो हमारी आबादी ऐसी समुदाय जिला सिरमौर में रहता है, उनकी बात को आप नज़रअंदाज ना करें और हमारी बातों को सुना जाए, हमारी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाए। नहीं तो हम हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम पंचायत स्तर से लेके राज्य से लेके दिल्ली तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने लोगों के हक व अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम अपने लोगों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। देखिए, तब तक ये जो मुद्दा था वो एक माँ की तरह लोग उठा रहे थे, परंतु जब SC के लोगों को जान से मारने की धमकियाँ दी गई और बोला गया कि एक बार ST होने दो तो ढूंढ के मारेंगे हर घर में, तो उस बात से हमारे लोग भी घबराए हुए, डरे हुए हैं। और ये जो मांग है
हम लोगों ने सोचा था कि ये अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे, परंतु जब हमें लगा कि हमारे हक व अधिकारों को छीना जा रहा है, सदियों से मिला जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो सदियों के बाद हमें मिला उसको छीना जा रहा है, और जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हमारी सुरक्षा करता है उसको छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब फिर हमारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सारे जो भी है अभी हमारी गाड़ियाँ पीछे भी फंसी हुई है। तो ऐसा है कि पूरा हिमाचल जो है, कुल्लू, मनाली, चंबा, सिरमौर आपका, या सिरमौर से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी जोर शोर से जो है अपना काम कर रहे हैं। हमारे विपिन कुमार जी है, हमारे सनी सिंह जी हैं। संरक्षण समिति के बैनर तले सभी जो हिमाचल प्रदेश के संगठन हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के और जो प्रगतिशील संगठन हैं, उन सभी ने इस रैली का समर्थन किया। और ये रैली जो इसकी शुरुआत हुई है, कोई अपने आप में रैली नहीं हुई है, लेकिन जनता की जो पीड़ा है, जो दलित वर्ग की पीड़ा है, क्योंकि जब ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की जो बात चली है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सीधे रूप से आगे नहीं आ रही है। लेकिन आज जब दलित वर्ग ने अपने अधिकारों को समझा है, उन्हें लग रहा है कि अगर ये ट्राइबल होता है तो उनका जो मुख्यतः जो उनका हथियार है, जो उत्पीड़न से बचाने का उनका काम करता है, एट्रोसिटी एक्ट, वो प्रभावित होगा, और पंचायती राज जो एक्ट है वो भी प्रभावित होगा। निराशा इस बात की भी है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, जो आरक्षण के कोटे से चुने हुए प्रतिनिधि है, वो इस सभी बातों के ऊपर जो दलितों के अधिकार है उस पर चुप्पी साधे हैं। वो भी एक चिंता का विषय है। हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी इस चुप्पी को तोड़िए। जिस रिजर्वेशन के आधार पर आप विधानसभा या लोकसभा में पहुँचे हैं, उसको फ़ायदा उठाने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का विरोध कीजिए, लेकिन जो दलितों के अधिकार है उसको बचाने के लिए तो आप एक मुहिम छेड़ सकते हैं। उस मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि किन्नौर के अंदर जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी हैं, ट्राइबल के लोग भी हैं, तो वहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए। ये हमारे जो लोकल विधायक है, चाहे रीना कश्यप है, विनय कुमार है, सुरेश कश्यप सांसद है, उनको भी सोचना चाहिए कि 17 विधायकों में से जो 3 ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो सभी के सभी अपर कास्ट से आते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति से हो, चाहे किन्नौर से हो। SC वर्ग से आज एक भी व्यक्ति को वहाँ प्रतिनिधित्व एज ST नहीं मिल पाया है। अभी हाल ही में कुछ बुजुर्गों ने हाटी समिति के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हैरानी मुझे इस बात से हुई कि वो झूठ भी बड़ी शान से बोल रहे हैं और हम सच बोलने में भी कांप रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बोले ये पूरे ST एरिया के लोग नहीं है, गिरिपार के लोग नहीं है, ये सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं। माफी चाहूंगा पर ये बोलते हो सारे के सारे कोली जाति के लोग हैं। और ये बोलते हैं कि इन कोलियों के 17 विधायक ऊपर बैठते हैं। नंबर झूठ, पहला झूठ बोला साहब। कोली जाति से सिर्फ और सिर्फ 9 विधायक, बाकी जो 8 विधायक है किसी दूसरी कास्ट के हैं। दूसरा झूठ बोलते हैं कि अगर ये रियासती घोषित हो गया तो 10th पास वालों को भी नौकरी लग जाएगी। मुझे लगता है हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, जनजाति को तो शायद नौकरियां मिलती है। देखो जरा जनजाति क्षेत्र को नौकरियां तो दूर की बात, पर जो जनजाति होते हैं उनको सही ढंग के कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, झाड़ पत्तियां लेके चलते हैं। तीसरा झूठ कि हमारी संस्कृति बचानी है। साहब कौन सी संस्कृति बचाए आप? लोहा किसने बनाया? हमने। घड़े किसने बनाए? हमने। बांस के बर्तन किसने बनाए? हमने। ढोल किसने बजाए? हमने। दिवाली में हुर्रुक किसने बजाई? हमने। तो किस चीज की संस्कृति बचाते हो साहब आप? चौथी बात बताते हैं हमारे लिए, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं साहब, और बोलते हैं इनको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। ना बाबा ना, कोर्ट तो हमारी माई बाप है, कोर्ट के अवहेलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिसको मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिसने संविधान बनाया है। परंतु आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। तीसरे दिन तो मुख्यमंत्री को आप दिल्ली ले जाते हो, चौथे दिन अमित शाह से घोषणा करवाते रहते हो, क्या उन पर भरोसा नहीं है? और हमें कहते हैं कि बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता का यूं निकलेगा पर्वत से सीधा। जब हमने आमंत्रण दे दिया विधायकों को, अरे बलदेव तोमर जी हमारी भी सुन लीजिए, जयराम जी हमारी भी सुन लीजिए, हमको भी दिल्ली ले जाओ यार, अमित शाह से मिलाओ, बीच का रास्ता वहां से निकलता है। और जयराम जी को तो हमने मामा सुना था, मामा। और हमारे पहाड़ी में कहावत है कि
आगे बन जाए तो सीएम आगे छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा नहीं करी। हमारे पास कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ 3 चीजें हैं, दान, सम्मान, मतदान। ये तीनों देना बंद कर दो, सरकार लंगड़ी हो जाएगी और लंगड़ी सरकार खुद हमारे पास आएगी। हाथ प्रथा हमने की थी, अधिकार मिलेगा हमारे को मिलना चाहिए, झूठे हाथियों को नहीं मिलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पीठ पर बोझा उठाया था, हमारे पूर्वजों ने खेत बनाया था, हमारे पूर्वजों ने हल चलाया था, और हमारे को कहा जाता है कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने किसी एक को आज तक कभी धमकियां नहीं दी, हम संविधान को मानते हैं, अपने अधिकार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम अपने हक हकूक के बारे में हम सबसे ऊपर है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम ऑफेंसिव मूड में हैं, यानी कि हम आज बोल पा रहे हैं, पर अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाएगी, चाहे बोल करके गलतियां हो जाए या कोई व्यवहार में गलतियां हो जाए, तो आज जिन लोगों के गलत नियमों के या गलत कामों के विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं, कल को शायद हमें डिफेंसिव होना पड़ेगा, अदालतों में भी हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे और सरकार के आगे भी हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए नौजवानों, भाइयों बहनों, जो भी बात करना कृपया होश पहले रखें और जोश बाद में दिखाएं कि जो मेरे मौलिक अधिकार है संविधान के मुताबिक, उनको आप नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ तभी छीने जा सकते हैं अगर बाहर के देश का आक्रमण हो, वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं, जब तक आक्रमण रहता है तब तक मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या कोई प्राकृतिक आपदा जिसको नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं, तभी हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ कम किया जा सकता है या उसको रोका भी जा सकता है। मैं गिरी पहाड़ क्षेत्र में पैदा हुआ हूं और जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में अलग अलग कैपेसिटी में मैंने वहां सेवाएं दी है और जिम्मेदार पद पर रह करके आया हूं, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था, चाहे वो एडीएम किन्नौर का पद था, चाहे वो एडीसी का पद था, या चाहे मैंने 3 महीने तक डीसी किन्नौर के पद पर भी काम किया है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सामान्य वर्ग के वो लोग जिनको 10% रिजर्वेशन दी है हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में वर्तमान सरकार ने। अगर जनजातीय होता है तो जो सामान्य वर्ग के लोग जो अभी जिनको गुमराह किया गया है, उनका 10% आरक्षण शर्तिया तौर पर खत्म हो जाएगा, उनका मौलिक अधिकार छिन जाएगा, जो कि मैं बतौर अधिवक्ता नहीं छिनने दूंगा, नहीं छिनने दूंगा। दूसरी बात, भाइयों, तू कर लो, तू खे दो, पर उनको पता ही नहीं था। उनके लिए भारी संघर्ष के बाद जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, मैं बतौर अधिवक्ता उन गरीब लोग जो ओबीसी के उनके अधिकार जो आर्टिकल 15 और 16 में संविधान में है, मैं उनको नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। जो हमारा संविधान जो हमारा 73वां संशोधन हुआ 1994 में, जिसमें हमारा पंचायती राज एक्ट में आर्टिकल 243D में आरक्षण किया गया है पंचायती राज में, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी, और हमारी बहनों के लिए उसमें से 1/3 सीटें रिजर्व आरक्षित रखी गई है। अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पंचायती राज चुनाव किन्नौर में बतौर एडीएम मैंने एक बार खुद कंडक्ट कराए थे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर पता है, तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। हमारी जो बहनें एससी की है, ओबीसी की है, उनके लिए जो अभी सीटें जो छोटे ले आओ, देखा 600 पार्टी क्या 600 फलाने तन सीट आ रहे, वो उनका आरक्षण भी खत्म होगा अगर ये जनजातीय होता है। और मैं एक बार बतौर अधिवक्ता कानून के दायरे में रह करके पूरे विश्वास के साथ बात करता हूँ कि मैं उनका अधिकार नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। ये धारणा भरना, ये अवचेतना भरना, फॉल्स कॉन्शियसनेस भरना शुरू कर दिया कि हाटीएजिज्म
हालांकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 2017 से पहले आप लोगों ने हाटी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर इस तरीके से ये चीज भरनी शुरू कर दी कि हम सब लोग हाटी हैं। की सरकार से ही एक नकली हाटी समुदाय या काल्पनिक हाटी समुदाय की नींव रखी और 1979 में ये केंद्र सरकार के पास जाते हैं और वहां पे अपना केस रजिस्टर भी कर लेते हैं कि हम लोग हाटी हैं। और जब हम वास्तविकता देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, और इन लोगों की कुछ वीडियो भी वायरल हुई है जो इसके पदाधिकारी है केंद्रीय हाटी समिति के, उन लोगों के सामने एक दुविधा थी कि भाई जौनसार बाबर का तो दर्जा मिल गया, अब हम किस आधार पे ले। तो उन लोगों ने बोला कि लादी अगर इस क्षेत्र का नाम रखे तो सीमित हो जाएगा, कुछ दूसरा नाम रखे वो सीमित हो जाएगा, तो उन्होंने काल्पनिक नाम रखा हाटी। और इतिहास के अंदर कहीं भी आपको हाटी शब्द नहीं दिखेगा, यानी मैन्युफैक्चर्ड, जिस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस तरीके से इन्होंने हाटी का एक समुदाय निर्मित किया है, काल्पनिक समुदाय निर्मित किया है।